नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैट स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडियन वैल्यू सिस्टम, भारतीय मूल्य मीमांसा, जो आपका पेपर हुआ था सेमेस्टर सेकंड का नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का, उसकी अपन आंसर की देखने वाले हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आए थे और 100 क्वेश्चनों की मैं आंसर की इसमें बताने वाला हूं। जैसा कि हमने पेपर पैटर्न में भी डिस्कस किया था, 50 अंकों का आपका पेपर हुआ था जिसमें 20 अंक आपको लाने हैं इसमें। और आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इस पेपर में पास हो जाओगे, अन्यथा इससे कम होते हैं तो आपको बैक रखा जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। बैक रखा जा रहा है, इस बार फेल नहीं किया जा रहा है। इन 100 क्वेश्चनों में से मैं 4 क्वेश्चनों के आंसर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे कुछ डाउट है, इसीलिए। ठीक है, हर क्वेश्चन आधा अंक का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अन्नप्राशन संस्कार आमतौर पर किस सांस्कृतिक परंपरा में होता है? तो ये 16 संस्कार है, उसमें से अन्नप्राशन संस्कार भी होता है। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परंपरा में चलते हैं 16 संस्कार, न तो चीन में चलते हैं, न जापान में, न ये ब्राजीलिया है उसमें चलते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन हिंदू ग्रंथ मुख्य रूप से वर्ण की अवधारणा पर चर्चा करता है? तो ऋग्वेद में आपको, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और वर्ण व्यवस्था को लेकर भी इसमें क्वेश्चन आए थे। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। कौन सी आध्यात्मिक अवधारणा नैतिक कर्तव्य और धार्मिक जीवन के हिंदू सिद्धांत को संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म को संदर्भित करती है। क्योंकि धर्म के अपन भारतीयों में है ना, जो धर्म के अनुसार ही अपन है जो कोई कर्तव्य करते हैं, धार्मिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो धर्म के द्वारा ही करते हैं। जैन धर्म मुक्ति का मार्ग सिखाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्योंकि जैन धर्म मुक्ति का मार्ग किसके आधार पर बताता है? अहिंसा के आधार पर बताता है। वो मेन टारगेट किसको मानता है? अहिंसा को, यानी किसी जीव की हत्या न हो जाए। और आपने जैन धर्म में वो पढ़े भी होंगे ना, जो आपका सिलेबस था उसमें दे भी रखा था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो उसी में से इसके बारे में पूछा था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का लेखक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि व्यास, जिसे वेद व्यास भी कहते हैं ना, वो ही। तो ये बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बी तो रामायण का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर महाभारत का पूछा था। हिंदू धर्म में संस्कार शब्द का अर्थ है, संस्कारों से क्वेश्चन आया था, आपके टॉपिक भी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुष्ठान और समारोह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना वो यही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा की अवधारणा किस भारतीय धर्म का केंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, जैन धर्म में जो अहिंसा को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। ये लोग, आप जैनियों को देखोगे ना, तो यदि मान लीजिए कोई भाषण उषण दे रहा है, कोई उपदेश दे रहा है जैनी, तो वो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाता है। क्यों? क्योंकि हवा में जो जीव रहते हैं वो उसके मुंह में नहीं चला जाए और उसकी हत्या नहीं हो जाए। इसीलिए जैन धर्म है ना जो अहिंसा पर जोर देता है। किस प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने लोगों को उनके व्यवसायों के आधार पर 4 मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ण। यानी सामाजिक व्यवस्था को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था? पढ़ाना। और क्षत्रिय का कार्य क्या था? अपनी भुजाओं के द्वारा समाज की रक्षा करना। तो और जो वैश्य समाज था उसका कार्य था कृषि, व्यापार, वाणिज्य करना। और शूद्र समाज का कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये व्यवसाय के आधार पर बांटा वर्ण व्यवस्था को। तो थोड़ा मैं समझाता चला जा रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो आपको ऐसे आंसर बता दूं, उससे क्या फायदा, आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय समाज के 4 वर्णों में से एक नहीं है? अब मैंने 4 वर्णों के नाम बता दिया अभी भी, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो आसानी से बता दो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र इसमें नहीं दे रखा है, उसकी जगह धर्म दे रखा है, तो धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का वह पवित्र ग्रंथ जिसमें सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं शामिल है कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध जो हैं उसकी शिक्षाएं त्रिपिटक में मिलती हैं। त्रिपिटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेद और उपनिषद ये दोनों तो हिंदू धर्म से संबंधित हो गए। त्रिपिटक जिसमें 3 पिटक आते हैं। ठीक है,
सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जिसमें तीर्थंकरों की शिक्षाएं शामिल है कहा जाता है, तो ये आगम जो है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगम। ठीक है। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म में एक मौलिक सिद्धांत है, इनमें से कौन सा सत्य इनमें से एक नहीं है? तो 12वें का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म है ना जो पुनर्जन्म पर बल नहीं देता है। ठीक है। प्राचीन भारत में व्यवसाय और जन्म पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की प्रणाली को कहा जाता है। तो जन्म के आधार पर तो जाति व्यवस्था को बांटा गया है। ठीक है, डी मत कर, वर्ग अलग होता है। ठीक है, वर्ण यदि लिखा आता तो थोड़ा वो सही मान सकते थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था किसके आधार पर बांटा गया? जन्म के आधार पर। ठीक है। 14वां है वेदांत, यानी वेदों का अंत उपनिषदों से होता है, तो वेदांत यानी उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। वेदांत का दर्शन किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या पर आधारित है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, वेद और उपनिषद। कर्म की प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक अवधारणा का तात्पर्य है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक कारण और प्रभाव का कानून। ऐसा बोला जाता है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपका वर्तमान जीवन बना जैसा है ना, क्योंकि वर्तमान जीवन जो है ना, सुख दुख जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों से मिल रहा है। तो ये इसकी थ्योरी है हिंदू धर्म की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के पवित्र ग्रंथों को कहा जाता है। तो इसके जो पवित्र ग्रंथ है प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी है, सारे के सारे है ना जो भारतीय आध्यात्मिकता से संबंधित है, वेद उपनिषद भगवत गीता। हिंदू धर्म में परम वास्तविकता या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाला पवित्र शब्दांश है, तो ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संस्कार एक बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक है और अक्सर पवित्र धागा जनेऊ पहनने की रस्म से जुड़ा होता है? तो यह तो संस्कारों में आ गए, 16 संस्कारों में, और उपनयन संस्कार होता है जिसमें एक बालक को जनेऊ पहनाकर गुरुकुल में भेजा जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करके विदाई देने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो यह भी संस्कारों से संबंधित है। 16वां संस्कार जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, इसमें व्यक्ति मरने के बाद में उसको जला दिया जाता है और यहाँ से ही जो संस्कार हैं भारतीय वो समाप्त हो जाते हैं। 16 संस्कार है ये। ठीक है। इसके बाद में 20वां क्वेश्चन, कौन सा पुरुषार्थ धार्मिकता, कर्तव्य, नैतिकता और नैतिक जीवन को संदर्भित करता है? तो 20वें का जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोक्ष। ठीक है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रियों का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो यहाँ तो सीधी सीधी बात अभी मैंने बताई भी, क्षत्रिय का कार्य अपने शरीर के द्वारा, अपनी भुजाओं के द्वारा समाज की रक्षा करना। तो यहाँ पर देखो शासन और सुरक्षा का दायित्व नहीं सौंपा गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज में सामाजिक वर्गों की पारंपरिक वर्गीकरण प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22वें का डी, वर्ण। क्योंकि सामाजिक वर्गों को जो बांटा गया था, ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर है ना जो अंगूठा, ये उंगली का निशान आ गया है, तो आप डर मत जाना कि अचानक से क्या आ गया क्योंकि स्टूडेंट भेजते हैं तो अपने हिसाब से खींच कर भेजते हैं फोटो। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको पेपर उपलब्ध करवाते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके भी हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस शताब्दी में थे? किस शताब्दी में हुए थे ऐसा बताएं। वैसे तो 6ठी शताब्दी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 5वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण की स्थिति को कभी कभी इस प्रकार दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक शांतिपूर्ण और शांति उद्यान, राइट आंसर हो जाएगा। तो बौद्ध धर्म ये कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में भारतीय दर्शन की 6 रूढ़िवादी विद्यालयों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, क्योंकि ये 6 दर्शन बताए गए हैं। ये बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, सांख्य ये दर्शन है, न्याय दर्शन है, वेदांत दर्शन है, तो तीनों दर्शन इसी में आते हैं 6 दर्शन में, और ये दर्शन कहलाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भारतीय दार्शनिक अवधारणा सही आचरण और नैतिक व्यवहार के मार्ग पर जोर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्म के द्वारा नैतिक व्यवहार किया जाता है, सही आचरण किया जाता है। भारतीय परंपरा में तो यही है। ठीक है। इसके बाद में 28वां, अनंतता व अनात्मन का सिद्धांत किस भारतीय दार्शनिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ये क्वेश्चन है 28वां, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ सीधा सीधा से है कि आत्मा को ये नहीं मानता है बौद्ध धर्म।
भारतीय दर्शन के न्याय विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 29वां का राइट आंसर डी हो जाएगा, गौतम थे। ठीक है, ये जो न्याय मीमांसा थी ना, इसके संस्थापक थे। अहिंसा की अवधारणा निम्नलिखित की शिक्षाएं सॉरी ये क्या लिखा हुआ पता नहीं आगे, के केंद्र में है। तो 30वां जो राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से, क्योंकि अहिंसा को विशेष बल दिया है इसने, जैन धर्म ने। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दार्शनिक प्रणाली, आगे क्या लिखा हुआ है पता नहीं, ठीक है, ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं के विचार पर जोर देती है? तो वेदांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांत, वेदांत का दूसरा नाम है उपनिषद। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 32वां क्वेश्चन है, दुखा शब्द अक्सर किस भारतीय दार्शनिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो दुखा का मतलब दुख, दुखों पर विशेष बल कौन देता? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कहता है कि इस संसार में दुख ही दुख है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाण की अवधारणा किस भारतीय दार्शनिक परंपरा की शिक्षाओं का केंद्र है? तो 33वां सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म विशेष बल देता है निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने पर विशेष बल देता है। कौन सा दार्शनिक सदाचार नैतिकता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। उपयोगितावाद के अनुसार कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि, तो इसका राइट ए हो जाएगा, आनंद को अधिकतम करता हो और दर्द को कम करता हो। तो उपयोगितावाद अधिकतम सुखों की कामना करता है। ठीक, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों की कामना करता है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणीबद्ध अनिवार्यता की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित नैतिक सिद्धांत के केंद्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट। 36वें का राइट आंसर होगा बी, इमैनुअल कांट। नैतिक अहवाद नामक नैतिक सिद्धांत का विकास किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सी दार्शनिक परंपरा कर्तव्य और नैतिक दायित्वों के महत्व पर जोर देती है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सदाचार नैतिकता। अगला क्वेश्चन है, प्रामाणिकता की अवधारणा निम्नलिखित नैतिकता के केंद्र में है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां है ना ये, 39वां, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सद्गुण नैतिकता के अनुसार नैतिक जांच प्राथमिक फोकस इसमें निहित है? तो किस में निहित है ये बताना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे चरित्र लक्षण विकसित करना, तो ये सद्गुण जो है ना व्यक्ति के अंदर अच्छे चरित्र कैरेक्टर विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक मूल्य? तो 42वें का राइट आंसर यानी 41वां है ना ये, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिपरक और सांस्कृतिक रूप से निर्धारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निष्पक्षता के रूप में न्याय के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरे प्रभाव के सिद्धांत का उपयोग अक्सर नैतिक सिद्धांत में नैतिक दुविधा को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाचार नैतिकता। हिंदू धर्म में यानी हिंदू दर्शन में धर्म शब्द का मुख्य रूप से अर्थ किससे लिया जाता है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट रुकना, हाँ ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक कर्तव्य और धार्मिकता। धर्म की अवधारणा किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से निकटता से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा 45वें का, सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार धर्म माना जाता है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वरीय आज्ञाओं में निहित। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू धर्म में जो वेद है ना वो ईश्वर ने दिए हैं, यानी अपौरुषीय माना जाता है, पुरुषों के द्वारा यानी ऋषियों के द्वारा ईश्वर से सुना गया, ऐसा माना जाता है, देवताओं के द्वारा सुना गया। माना जाता है कि रीत यह सुनिश्चित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भौतिक समृद्धि और सफलता को। कौन सा प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्वधर्म की अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा करता है, जिसमें परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य निभाने के महत्व पर जोर दिया जाता है? तो भगवत गीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। भगवत गीता में निष्काम कर्म चलता है और उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर जोर देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसमें ये जो परिणाम आसक्ति के बिना यानी परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए, और निष्काम कर्म से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आपने किया होगा। हिंदू परंपरा में अक्षर धर्म के सिद्धांत की स्थापना करने वाले कानून निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो महर्षि मनु को माना जाता है। महर्षि मनु ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और मनुस्मृति लिखी इन्होंने। अहिंसा का नैतिक कर्तव्य एक मूलभूत पहलू माना जाता है, तो
ये डाउट है थोड़ा, और इसका आंसर आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं इसका आंसर गलत नहीं बता सकता। गलत बता दूंगा तो फिर आपका हो जाएगा कि आपने सही किया हो, तो आप अपने मन में सोचोगे यार मैंने तो सही किया था। हिंदू समाज में वर्ण का सिद्धांत अक्सर इससे जुड़ा हुआ है। तो वर्ण का सिद्धांत देखो, किसी की जाति के अनुसार सौंपे गए नैतिक कर्तव्य, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू नैतिकता में लोक संग्रह शब्द इस पर जोर देता है, तो लोक संग्रह किस पर जोर देता है? 52 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। सामाजिक कल्याण और सद्भावना, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ परिणाम की परवाह किए बिना अपने धर्म का पालन करने के महत्व पर जोर देता है? तो यहाँ पर वही निष्काम कर्म से संबंधित क्वेश्चन आ गया, यानी कर्म करो परिणामों की चिंता मत करो, भगवत गीता बोलता है ऐसा, निष्काम कर्म जो आपके सिलेबस में भी दे रखा थे। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में दान का नैतिक मूल्य दर्शाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दान और उदारता को दर्शाता है। उदारता का मतलब दयालु जो होते हैं ना, और दयालु होंगे वही दान देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म की अवधारणा धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है क्योंकि, तो ये क्वेश्चन है अपन का 55वां क्वेश्चन, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का पालन करने से अनुकूल कर्म की प्राप्ति होती है, यानी धर्म के अनुसार जब अपन कर्म करते हैं ना, तो कर्म है ना जो बिल्कुल बेस्ट होता है, उसमें कोई खराबी नहीं होती है। वर्ण आश्रम, इसमें दो चीजें हैं, वर्ण और आश्रम, ठीक है, के नैतिक आदर्श में शामिल है। तो 56वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। किसी की जाति और जीवन स्तर के आधार पर कर्तव्य, तो दोनों चीजें आ जाएंगी। जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बांटा गया, और जीवन स्तर के आधार पर आश्रम व्यवस्था को, जिसमें ये ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम बांटे गए थे ना, वो ये इसमें। हिंदू परंपरा के अनुसार धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या? आखिरकार में हिंदू धर्म में धर्म का पालन क्यों किया जाता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सब धर्मों का, यानी अधिकतर आप जो धर्म देखोगे ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति पाना। अतिथि देवो भव का सिद्धांत किस भारतीय ग्रंथ या ग्रंथ में वर्णित है? तो ये वेद में जो है ना, वेद, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रेयस और प्रेयस शब्द किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में बार बार उल्लेखित हैं? तो उपनिषद से संबंधित है, उपनिषदों में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसी से बनाकर दे दिया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन श्रेयस को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? तो श्रेयस का अर्थ यदि आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आप करके आए होंगे। श्रेयस का मतलब आत्मा से संबंधित है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन कल्याण और परम कल्याण, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं लगातार आपको आंसर की वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप टिक लगाते रहिए। 61वां जो क्वेश्चन है, 61वें का आंसर है ए। ठीक है। जो 62वां क्वेश्चन है, 62वें क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है। जिनको क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन देख लेंगे रोक कर वीडियो को। 63वें क्वेश्चन का आंसर है बी। 64वें क्वेश्चन का आंसर है डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 65वें क्वेश्चन का आंसर है सी, और 66वें क्वेश्चन का आंसर है ए, और जो 67वां क्वेश्चन है उसका आंसर है बी। ठीक है। और 68वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवता की एकता और विश्व को एक परिवार के रूप में मानने में विश्वास। 69वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, सी। ठीक है। 70वां क्वेश्चन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71वें का क्या आंसर किया है आपने वो बताना है। ठीक है। इसको मैं नहीं बता रहा। 72वें का राइट आंसर है बी। 73वें का राइट आंसर है ए। 74वें का राइट आंसर है ए। 75वें का राइट आंसर है ए। 76वें का राइट आंसर है बी। 77 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। 78 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। 79वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और जो 80वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 81 का ए,
82 का बी, 83 का ए, 84 का ए, 85 का बी, 86 का ए, 87 का ए, 88 का ए, 89 का ए, और जो 90वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर सी, 92 क्वेश्चन का आंसर डी। तो निष्काम कर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, यदि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होता तो आप राइट आंसर करते। यानी कर्म कर रहे हो तो कर्म पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर, रिजल्ट पर ध्यान मत दो, ऐसा है। अगला क्वेश्चन है सी, सी राइट आंसर हो जाएगा। और 92 का तो मैंने बता ही दिया डी, 93 का सी, 94 का सी, सी राइट आंसर होगा। 95 का बी राइट आंसर होगा बी, ठीक है। जो 96वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परिणामों की आसक्ति के बिना कर्म करना। तो ये भी निष्काम कर्म से संबंधित है, जो भगवत गीता में दे रखा है, ये टॉपिक आपका अलग से दे रखा था। और 97वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और बाकी के जो 98, 99 और 100, ये 3 क्वेश्चनों के आंसर मेरे को नहीं पता कहाँ से दिया है, बीच में से दिया है कहाँ से। टोटल 4 या 5 क्वेश्चनों के आंसर मैंने नहीं बताए हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। गलत बताने से अच्छा है आपको बताया नहीं जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।